वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन अल्लज़ी शर्रफ़ल क़ौसैन बिन नालैनि शरीफ़ैन वसीलतुना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा सलातु वस्सलाम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिस्सा व ताहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन नास क़द अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह क़द अक़बला इलैकुम शहरु रमज़ान बिलबरकत व रहमत वल मग़फ़िरा। मोहतरम सामीन किराम, आप तमाम हज़रात की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि 11 दिन खुदा की बारगाह में मेहमान की हैसियत से आपने गुजार लिए और वाक़ईन ये एक बड़ा शरफ़ है कि इंसान खुदा का मेहमान हो जाए, एक आब्द अपने मालिक का मेहमान हो जाए। किस अज़मत, किस फ़जीलत, किस शरफ़ से खुदावंद आलम ने इस खाकी इंसान को नवाज दिया कि पूरे साल खुदा के दस्तरखान पर खाने वालों को भी खुदावंद आलम ने एक महीने के लिए ख़ास तौर पर अपना मेहमान किया। रसूल इस्लाम ने इस खुतबे शाबानिया में माह रमज़ान के आदाब, फ़जीलतें और रोज़ेदार की फ़जीलतें, उसकी ज़िम्मेदारियाँ, एक रोज़ेदार को कैसा होना चाहिए, खुदा के मेहमान को कैसा होना चाहिए, ये बयान फरमाया है। और गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि वक़्किरू किबारकुम वरहमू सिगारकुम, और बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करो, अपने से छोटों से मोहब्बत से पेश आओ, जो तुमसे कम हैं, दर्जा जिनका कम है तुमसे, उनसे मोहब्बत से पेश आओ, उनका ख़याल रखो। वसिलु अरहामकुम, और अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ात को उस्तवार करो। वहफ़ज़ु अलसनतकुम, और अपनी ज़बानों की हिफाजत करो। वग़ुज़्ज़ु अम्मा ला यहिल्लु नज़रु इलैहि अब्सारकुम, और जिन चीज़ों को देखने से तुम्हें मना किया गया है उनसे अपनी आँखों को बंद कर लो, अपने चेहरे को फेर लो। एक रोज़ेदार के लिए आदाब बयान हुए हैं। ये रिश्तेदारों का ख्याल रखना रोज़ेदार की अहम जिम्मेदारी है। बुज़ुर्गों का एहतराम करना बेहतरीन ज़िम्मेदारी है। बच्चों से मोहब्बत से पेश आना बेहतरीन ज़िम्मेदारी है। ज़बान की हिफाजत करना बेहतरीन एक प्रैक्टिस है इंसान की। कमाल तक पहुंचने के लिए इंसान का ज़बान पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ख़ुद मौलाए कायनात फरमाते हैं कि कलाम तभी करो कि जब तुम्हारा कलाम तुम्हारी खामोशी से बेहतर हो। अगर ख़ामोशी से बेहतर कलाम हो तो इंसान गुफ्तगू करे। या रिवायात की ताबीरात जो है वो इस तरह से हैं कि अगर ख़ामोशी से बेहतर ज़बान जानते हो तो गुफ्तगू करो। वाक़ईन सबसे बेहतरीन कलाम खामोशी का है। ज़बान ना बोले, ज़बान की हिफाजत करें। ज़बान से ख़तरात ज़्यादा बढ़ते हैं। ज़बान से रिश्तेदारों में नाइख्तिलाफ़ियाँ पैदा होती हैं, नाइत्तेफ़ाक़ियाँ पैदा होती हैं, इख्तिलाफ़ात पैदा होते हैं ज़बान से। ज़बान को अगर कंट्रोल कर लिया तो वो बहुत कुछ इंसान कंट्रोल कर सकता है अपनी ज़िंदगी को। सबसे मुश्किल चीज़ अगर कोई है कंट्रोल करने के लिए तो ये ज़बान है।
सबसे मुश्किल। गुफ्तगू हो तो बामाना हो। ये जनाब बहलोल और जनाब बहलोल का किस्सा है, आप लोग जानते हैं इस किस्से को, सुना होगा आपने बारहा उलमा से, ज़ाकिरीन से, खुतबा से इस मुकलमे को, इस मुनाजरे को बारहा सुना होगा आपने। जो जनाब बहलोल ने फरमाया था, एक शख्स से पूछा था कि ये बता कि कितना बोलना चाहिए इंसान को। मारूफ़ करखी का वाक़या, मारूफ़ करखी मजाक उड़ाने के लिए या तफरी लेने के लिए, जो एक हम लोगों के यहाँ एक मिजाज होता है कि तफरीहन किसी की भी आबरू रेज़ी कर ली जाए, तो जनाब मारूफ़ करखी अपने दोस्तों के साथ निकल रहे थे। बहलोल को देखा, बहलोल को छेड़ने के लिए, बहलोल से मजाक करने के लिए, बहलोल अपने यह समझिए इंटरटेन करने के लिए अपने असहाब का, अपने साथियों का, मारूफ़ करखी बहलोल से पूछते, बहलोल क्या तुम मुझे अपना शागिर्द बनाओगे? क्या तुम मेरे उस्ताद बनोगे? क्या तुम मुझे अपना शागिर्द बनाओगे? जनाब बहलोल ने मना नहीं किया, बल्कि जनाब बहलोल ने एंट्रेंस टेस्ट लेना चाहा। कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मगर तुम्हें पहले मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। कहा क्या सवाल है? कहा ये बताओ कि इंसान को कितना खाना चाहिए? मारूफ़ करखी ने कहा कि इंसान को कम से कम खाना चाहिए। जनाब बहलोल ने कहा कि नहीं, तुम मेरे शागिर्द नहीं बन सकते, तुम एंट्रेंस में को क्लियर नहीं कर पाए, तुम पास नहीं हो पाए। फिर ऐसे ही किसी दिन मुलाकात हो गई, फिर पूछा बहलोल मुझे अपना शागिर्द बनाओगे? बहलोल ने कहा कि ठीक है बना लूँगा, कोई एतराज़ नहीं है, मगर शर्त अब भी वही है, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। अगर पास हो गए, उस सवाल का जवाब दे दिया तो शागिर्द बना लूँगा। कहा क्या सवाल है? कहा सवाल ये है कि इंसान को कितना सोना चाहिए। कहा बहलोल हमने तो ये सुना है कि इंसान को कम से कम सोना चाहिए, इंसान को कम से कम सोना चाहिए। पहले पूछा था कितना खाना चाहिए, कहा कम से कम खाना चाहिए, फेल हो गए थे। आज पूछा कितना सोना चाहिए, जवाब क्या मिला कि कम सोना चाहिए। मारूफ़ ने कहा कि कम सोना चाहिए। जनाब बहलोल ने कहा कि नहीं, तुम्हारा जवाब गलत है, इसलिए तुम मेरे शागिर्द नहीं बन सकते। फिर एक दिन टकरा गए जनाब बहलोल और जनाब मारूफ़ करखी। मारूफ़ करखी ने कहा कि ये बहलोल क्या मुझे अपना शागिर्द बनाओगे? बहलोल ने कहा कि शर्त अब भी वही है कि तुम मेरे सवाल का जवाब दो, अगर पास हो गए, अगर तुमने जवाब सही दिया तो तुम्हें शागिर्द बना लूँगा। मारूफ़ करखी ने कहा कि तुम जवाब दो, सवाल पूछो। जनाब बहलोल ने सवाल किया कि ये बताओ इंसान को कितना बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए इंसान को? मारूफ़ करखी ने कहा कि इंसान को कम से कम बोलना चाहिए। जनाब बहलोल ने कहा कि मारूफ़ तुम्हारा जवाब गलत है, मैं तुम्हें अपना शागिर्द नहीं बना सकता। मारूफ़ करखी ने कहा कि बहलोल अच्छा, अगर ये सारे जवाबात मेरे गलत हैं तो तुम सही जवाब दो। जनाब बहलोल ने कहा कि मारूफ़ पहले मैंने तुझसे पूछा कि इंसान को कितना खाना चाहिए, तूने कहा कि इंसान को कम से कम खाना चाहिए। तो जवाब ये है कि इंसान को खाना कमियत और कमियत पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि इंसान को देखना चाहिए कि जो खा रहा है वो हलाल है या नहीं, उसमें किसी और का हक़ तो शामिल नहीं है, वो किसी और का हक़ तो नहीं है। अगर वो हलाल है और उसमें मखलूक खुदा का हक़ नहीं है तो चाहे जितना खाए, अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन अगर मखलूक़ात का हक़ उसमें मौजूद है, अगर वो हलाल नहीं है तो उसका एक लुक़मा भी खाना इंसान के लिए हराम है। मारूफ़ करखी ने कहा कि बहलोल बिल्कुल तुम्हारा जवाब सही है, अब दूसरे सवाल का जवाब दो। जनाब बहलोल ने कहा मैंने तुमसे पूछा था कि इंसान को कितना सोना चाहिए, तुमने जवाब दिया कि इंसान को कम से कम सोना चाहिए। तो ऐ मारूफ़, इंसान सोते वक्त अपना हिसाब करे, बिस्तर पर जाए तो अपना हिसाब करे, देखे कि मखलूक खुदा का और खुदा का कोई हक़ तो उसकी गर्दन पर बाकी नहीं है।
अगर खुदा या मखलूक खुदा का कोई हक उसकी गर्दन पर बाकी है तो उस पर एक लम्हे का सोना भी हराम है, जब तक वो उस हक को पूरा अदा ना कर दे, उस हक को पूरा ना कर दे। वो देख ले कहीं खुदा का हक तो बाकी नहीं है, कहीं मखलूकात खुदा का तो कोई हक उसकी गर्दन पर बाकी नहीं है। अगर है तो पहले उसको चुकाए, उस हक को अदा करे, फिर सोए, चाहे जितना सोए, चाहे जितना सोए। मगर अगर हक बाकी है तो फिर एक लम्हे का सोना भी जायज़ नहीं है, एक लम्हे का सोना भी इंसान के लिए बेहतर नहीं है जब तक उस हक़ को अदा ना कर दिया जाए। और यकीनन अगर कम सोना अहमियत का हामिल होता, हकीकत ये है कि हुकूक़ इबाद और हुकूक़ खुदा को देख ले। अगर हुकूक़ इबाद और हुकूक़ खुदा को इंसान अदा कर दे तो शब हिजरत पूरी रात भी सोए तो मर्ज़ी खुदा ख़रीद लेता है, खुदा की मर्ज़ी को ख़रीद लेता है। कम और ज़्यादा की कैफियत नहीं है। तीसरी चीज़ जनाब बहलोल ने कहा कि मारूफ, तीसरा सवाल जो मेरा था, कितना बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। तुम्हारा जवाब था कि इंसान को कम से कम बोलना चाहिए। तो ये मारूफ, इंसान बोलने से पहले ये सोच ले, ये तज्जिया कर ले, ये हिसाब लगा ले, ये देख ले कि वो जो बोल रहा है वो मर्ज़ी इलाही के मुताबिक है या नहीं, वो खुदा की रज़ा के मुताबिक है या नहीं, वो खुदा और रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक है या नहीं। अगर खुदा और रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक है तो चाहे जितना बोले सवाब है, लेकिन अगर खुदा या रसूल खुदा की मर्ज़ी के और शरीयत के ख़िलाफ़ उसकी ज़बान चल रही है तो एक हर्फ और एक लफ्ज़ का अदा करना भी हराम है, जायज़ नहीं है। पहले चेक कर ले कि बोल रहा है वाक़ईन वो मर्ज़ी इलाही के और खुदा के और रसूल की मर्ज़ी के मुताबिक है या नहीं। अगर हो तो चाहे जितना बोले बयान हक़, चाहे जितना करे, चाहे जितना बयान हक़ करे। अगर बयान हक़ करते हुए ज़बान भी कट जाए तब भी बयान ना रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए बयान। चेक कर ले इंसान कि हक़ बयान कर रहा है या नहीं। अगर हक़ बयान कर रहा है तो इससे बेहतर क्या बात है। फिर जुमला जो यहाँ पर रसूल इस्लाम का आया है वो है कि गुज़्ज़ू अब्सारकुम, अपनी निगाहों को बंद कर ले हर उस शय से कि जिसकी तरफ देखना जायज़ नहीं है। अम्मा ला यहिल नज़रो इलैहि अब्सारकुम, जिसकी तरफ तुम्हारा देखना जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है, उससे अपनी आँखों को बंद कर ले, अपनी आँखों को फेर ले। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, आँखों की हिफाजत करें, आँखों की हिफाजत करें, आँखों की हिफाजत करें। इसलिए कि अहादीस में आया है कि अन्नज़रो सहमुन मिन सहाम शैतान, शैतान के तीरों में से एक तीर है आँख। ये निगाह शैतान के तीरों में से एक तीर है। इंसान इसकी जितनी ज़्यादा हिफाजत करे उतना बेहतर है, जितनी ज़्यादा हिफाजत करे उतना बेहतर है। और देखिए, ये नहीं कहा कि मसलन नामहरम औरतों को देखना से अपनी आंखें बंद कर ले या किसी और चीज़ को, नहीं कहा, हर उस शय से अपनी निगाहों को बंद कर लो कि जिसको देखना अल्लाह ने तुम्हारे लिए जायज़ करार नहीं दिया है, जिसको देखना तुम्हारे लिए हलाल करार नहीं दिया है, जिसको देखने से तुम कहीं खुदा ना खास्ता खुदा के ख़िलाफ़ ना हो जाओ, खुदा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ना हो जाओ। निगाह सबसे कातिल तीर है, सबसे कातिल तीर है। अपनी निगाहों को इंसान खुदा के लिए हराम से बंद कर ले, खुदा के लिए अपनी निगाहों को, खुदा की मर्ज़ी के हुसूल के लिए अपनी निगाहों को बंद कर ले, झुका ले। बहुत बड़ा जिहाद है ये, बहुत बड़ा जिहाद है, सख्त मरहला है ये। निगाहों की जितनी हिफाजत करे इंसान उतना बेहतर है। मेरे दोस्तों, निगाहों की हिफाजत करें, इसलिए कि ये एक निगाह इंसान को अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जैसे इमाम का कातिल बना सकती है।
सिर्फ ये निगाह इंसान को आमादा कर सकती है कि कायनात के सबसे अफजल इंसान को इंसान कत्ल करने पर आमादा हो जाए। एक इंसान को दुनिया का शकी तरीन इंसान, बदबख्त तरीन इंसान बना सकती है निगाह। सबसे सख्त मरहला है। इब्ने मुलजिम, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, तारीख कहती है कि वो मौलाए कायनात का चाहने वाला था। मौलाए कायनात के पास आया, कहा या अली आप कहिए तो मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मौलाए कायनात मुस्कुराने लगे, कहा या अली क्या हुआ? कहा तू मेरा कातिल हुआ। कहा या अली आप मुझे कत्ल कर दीजिए। चाहता था मौलाए कायनात को, मगर इधर उसकी निगाह कुत्तामा मलूना पर पड़ी, इधर इस शैतान के तीर ने अपना काम कर दिया। कुत्तामा के हुस्न जमाल में इतना ज़्यादा महव हो गया, कुत्तामा के हुस्न जमाल में इतना महव हो गया कि कुत्तामा ने कहा कि मुझसे शादी कर ले। कहा कि मेरा महर चुका पाओगे? कहा क्या तेरा महर है? कहा मेरा महर अली का सर है। और ये इंसान जो अभी दावा मोहब्बत कर रहा था, कुछ दिन पहले कह रहा था मेरा सर काट दीजिए, जो इतनी मोहब्बत दिखा रहा था, वो मौलाए कायनात का सर लाने पर आमादा हो गया। एक निगाह ने, एक हराम निगाह इंसान को बदबख्त बना सकती है। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम का वाक़या हमारे सामने है। रमज़ान हमें कामयाबी की तरफ ले जाने के लिए है। माह रमज़ान प्रैक्टिस करा रहा है कि हम कामयाब कैसे हों। इसीलिए फरमाया गुज़्ज़ू अब्सारकुम, अपनी निगाहों को झुका लो, बंद कर लो हर उस चीज़ से जिस पर निगाह करना जायज़ नहीं है। बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दुआ गो हों कि परवरदिगार हम सब से इस इबादत को कबूल फरमा लें। माह रमज़ान में हमें ऐसा रोज़ेदार बना दे जैसे तो अपना मेहमानों को देखना चाहता है। ऐ परवरदिगार हमारी गलतियों को, ख़ताओं को, लग़्ज़िशों को माफ़ फरमा दे। अगर अभी तक हमारे गुनाहों को ना माफ़ किया हो तो मेरे माबूद आने वाले दिनों में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। हमारे वालिदैन पर अपनी मग़फ़रत नाज़िल फरमा। परवरदिगार ये मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता जो कोरोना के मरीज़ हैं उन सब की को शिफ़ा अता फरमा और तमाम मोमिनीन को कोरोना से महफूज रख। परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें इंतसाब अंसार में जगह मुहैया फरमा। आप तमाम सामीन से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर मरहूम मोहम्मद हसनैन इब्ने महमूद अली की रूह को ईसाल फरमाया। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल